tackle inflation, grow the economy, and cut taxes. It is a long-term approach that will deliver long-term gains for families and businesses across the United Kingdom. Rishi Sunak actually hails from the Conservative Party of England. As you must be knowing that कि इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ की दो मेजोरिटेरियन पार्टी हैं, कंजर्वेटिव पार्टी एंड द लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी जो है तो उनका कुछ आइकॉनिक नेम है, जैसे कि बेंजामिन डिज़रायले in the 19th century itself. He supported British Empire, the Church of England and monarchical and social reforms. इसके बाद इनका दूसरा जो इम्पोर्टेंट नाम आता है that is most renowned name of Second World War, Winston Churchill, who was the Prime Minister of England during the Second World War. Winston Churchill was the anti of the independence of India. आप सबको पता है कि उनका मानना था कि डेमोक्रेसी इज गोइंग टू गेट फेल्ड इफ इंडिया इज गोइंग टू गेट इंडिपेंडेंस। कैन आल्सो से दैट इट वाज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ द बिलीफ ऑफ द ब्रिटिश सुप्रीमेसी ऑफ रूलिंग ओवर द इंडिया। दे हैड अ व्यू ऑफ व्हाइट्स मैन बर्डन थ्योरी एंड यू मस्ट बी नोइंग द नेम ऑफ द मोगली जिनके बारे में चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। इन्होंने ही प्रोपाउंड किया था इस थ्योरी को। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो एक सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ इंडिया में आए थे। जेम्स मिल जो कि एक बहुत ही रिनोन्ड ब्रिटिश स्ट्रैटेजिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, ही प्रोपाउंडेड यूटिलिटेरियन थ्योरी। उनका मानना था कि हमारा देश बारबेरिक, अनसिविलाइज्ड, काओटिक और रूड, तो इन ऑर्डर टू एक्चुअली मेक देम सिविलाइज्ड पर्सन, टू एक्चुअली स्प्रेड द एजुकेशन सिस्टम, टू एक्चुअली गिव देम अ बेटर quality of life. The theory of white man burden was actually propounded in the late 19th century. इनकी थर्ड मोस्ट सेलिब्रेटेड नेम में आती है मार्गरेट थैचर, हु वाज एक्चुअली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। शी वाज एक्चुअली कंटेम्प्रेरी टू इंडियाज इंदिरा गांधी। ये तो कुछ लीडर्स के नाम थे जो कि इस पार्टी से अभी तक रिलेटेड हैं। नाउ व्हाट्स इज कॉमन इन बिटवीन ऋषि सुनक एंड कंजर्वेटिव पार्टी? ऋषि सुनक एक्चुअली हेल्स फ्रॉम द कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ द इंग्लैंड इटसेल्फ। पिछले 7 हफ्तों में हमने देखा है कि ब्रिटेन में 3 प्राइम मिनिस्टर बदल दिए गए हैं। 6 सितंबर 2022 लिज ट्रस was appointed as the Prime Minister of England, and members like Theresa Coffey, Kwasi Kwarteng were actually appointed to the most prestigious post of the country. None of them were the whites. Criticism against her leadership and economic policy, even the leaders of her own Conservative Party, she has to actually resign on 24th of October 2022. This was the day Rishi Sunak was declared to be appointed as the next प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। नहीं है कि इससे पहले कोई भी साउथ एशियन इंग्लैंड में इतनी अच्छी पदवी पे नहीं पहुंचा हो। लंदन के मेयर इमरान खान इज हिमसेल्फ इज अ सेकंड जनरेशन पाकिस्तानी। ऋषि सुनक की प्राइम मिनिस्टर बनने की प्रक्रिया एक दूसरी तरफ की बातों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करता है, और वो है वहाँ पे साउथ एशियन पीपल का इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, जो कि कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एविडेंट है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ब्रिटिश सुनक के बारे में ये है कि ही इज जस्ट 42। 7 years back in 2015, he just started his political career. He's the first Hindu to be appointed as the Prime Minister of England, and he is the youngest person to be appointed as the Prime Minister of England. अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाए पर्सनल लेवल पे, तो ऋषि सुनक जो है वो आज के जो राजा हैं इंग्लैंड के, उससे 2 times more he is wealthier than King of England. ऋषि सुनक इन्फोसिस के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर नारायण मूर्ति के दामाद लगते हैं। उनकी बेटी से उनकी शादी 2009 में हुई थी, जिससे कि उनके 2 बच्चियां हैं। ऋषि सुनक जो है वो एक पॉश और एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं, और ये इंग्लैंड के 250 मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में स्टैंड करते हैं। ऋषि सुनक इससे पहले गोल्डमैन सैक्स में 2015 में फाइनेंशियल एनालिस्ट रहे हैं, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड के तौर पे कार्यभार संभाला है, और जिनके ग्रैंडफादर तब के अनडिवाइडेड इंडिया के गुर्जरवाला से बिलोंग करते हैं। ऋषि सुनक के सामने आज वही कंडीशन इस्टेब्लिश हो गई है जो कि 1991 में मनमोहन सिंह के सामने भी थी। जैसे दोनों इकोनॉमी के बैकग्राउंड से आते हैं, दोनों को अपने अपने कंट्री में सुधार लाना था और फिनेंशियल स्टेबिलिटी, और दोनों के सामने कुछ विशेषताएं भी हैं, समानताएं भी हैं।